Hello everyone, kindly subscribe my channel and press the bell icon to see my videos as I release them. In this video, we will study about types of optical fiber. तो सबसे पहले हम ऑप्टिकल फाइबर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है। तो तीन बेसिस पे है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल्स एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्योंकि जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर के टाइप से वो डिपेंड ही इन तीन चीज़ों पे करती है। क्लियर। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपके पास दो आते हैं, एक है स्टेप इंडेक्स फाइबर और दूसरा है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन मटेरियल्स। तो पहला है प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर एंड सेकेंड इज ग्लास फाइबर्स। तो और जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो आपकी है मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ फ्लाइट। तो सिंगल मोड ऑफ फाइबर और दूसरा कौन सा है, मल्टी मोड फाइबर। नाउ अब मैं रीड करूँगी तो आप साथ साथ इसको समझते रहिए। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल्स यूज्ड एंड मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब क्लासिफिकेशन किस पे ऊपर बेस्ड हम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो सबसे पहले स्टेप इंडेक्स फाइबर। इट कंसिस्ट ऑफ a core surrounded by the gelding which has a single uniform index of refraction. Second is graded index fiber. The refractive index in the core decreases continuously nearly in parabolic manner from maximum values at the center of core to a constant value at core gelding interface. ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का वो डिक्रीज होता जाएगा पैराबोलिक मैनर में आपका डिक्रीज होता जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मैक्सिमम वैल्यू से होगा, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी सेंटर ऑफ कोर पे, और फिर कांस्टेंट वैल्यू देगा। वो कांस्टेंट वैल्यू जो होगी वो आपकी कोर कैंडलिंग इंटरफेस पे होगी। Now come to the second point. In this fiber, the refractive index decreases with increase of radial distance from the axis. A ray entering through its axis get continuously bent away from the normal. Thus, the ray of light moves a sinusoidal path along the fiber. कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे रेडियल डिस्टेंस बढ़ता जाता है एक्सिस से। तो अ रे एंट्रिंग थ्रू द एक्सिस, अगर कोई भी रे आपके एक्सिस से आएगी, एक कोई रे आती है एक्सिस से, तो वो कॉन्टीन्यूसली बेंड हो जाएगी नॉर्मल से, और वो एक साइनसोइडल पाथ में मूव करेगी अलोंग द फाइबर। ये आपका एक डायग्राम है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल्स यूज्ड इज एज फॉलोज। प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर। पॉलीमिथाइल मेथाक्लोराइड इज यूज्ड एज अ कोर मटेरियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज ग्लास फाइबर। इट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली फाइन ग्लास फाइबर्स। सिंपल है, ये भी आपको क्लियर हो गया, वो ग्लास से बना हुआ है, फाइन ग्लास फाइबर से। प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर में एक हमने यहाँ पे यूज़ किया है पॉलीमिथाइल मेथाक्लोराइड एक्लोराइड इज यूज्ड एज कोर मटेरियल। तो ये आपको क्लियर ही हो गया होगा अपने आप। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज एज फॉलोज। फर्स्ट आपका है सिंगल मोड फाइबर। इट हैज़ अ वेरी स्मॉल कोर डायमीटर। इसका जो कोर का डायमीटर होता है वो बहुत स्मॉल होता है। सेकेंड, इट सपोर्ट्स वन मोड ऑफ प्रोपगेशन। सिंपल, इसके नाम से पता लग रहा है कि सिंगल मोड फाइबर है, तो इसमें वन मोड होगा प्रोपगेशन का। थर्ड आपका है इन दिस फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस एब्रप्टली एट कोर कैडलिंग इंटरफेस इन अ सिंगल स्टेप। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सिंगल स्टेप इंडेक्स फाइबर। ये भी आपको क्लियर ही हो गया कि इसमें जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एब्रप्टली चेंज होता है कोर कैडलिंग इंटरफेस में, सिंगल स्टेप में चेंज होता है, तो इसलिए इसका नाम सिंगल स्टेप इंडेक्स फाइबर है। फोर्थ पॉइंट इज दीज फाइबर्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। क्लियर कि हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हमने भेजना है कोई भी हमने सिग्नल या कुछ भी, तो इसके ही थ्रू हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। फर्स्ट पॉइंट इज अ मल्टी मोड हैज़ लार्ज कोर।
तो जो आपका कोर है उसका मल्टी मोड का लार्ज है। सेकंड पॉइंट, इट सपोर्ट्स अ नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन, ये भी आपको क्लियर हो गया। सिंगल मोड में सिंगल मोड फाइबर में से एक ही मोड था, अब यहाँ मल्टी मोड है तो यहाँ नंबर ऑफ मोड होंगे प्रोपोगेशन के। थर्ड पॉइंट, एज डायमीटर ऑफ कोर इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉलोज मैनी zigzag paths of propagation inside multi-mode fiber। तो आपके जो मल्टी मोड है स्टेप इंडेक्स फाइबर है उसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा बहुत बड़ा है, तो जो वेवलेंथ होगी लाइट की अगर वेवलेंथ लाइट की क्या है, कम है और डायमीटर ज़्यादा है कोर का, वैसे तो इसका डायमीटर वैसे भी ज़्यादा ही है, पर अगर वेवलेंथ के कंपैरिजन में आपका डायमीटर ज़्यादा होगा तो जो लाइट है वो जिगजैग पाथ में मूव करेगी, जैसे कि इसमें होती है। अब जैसे इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है तो इसके कारण वेवलेंथ जो है आपका वेवलेंथ कम रह जाती है, तो इसलिए जो लाइट है वो जिगजैग पाथ फॉलो करेगी। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं सिंगल मोड और मल्टी मोड का, तो जो लाइट है वो प्रोपोगेट करती है आपकी सिंगल मोड में बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और मल्टी मोड में जिगजैग पाथ फॉलो करेगी। फोर्थ पॉइंट जो है इसका, दीज फाइबर्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, ये भी आपको क्लियर ही हो गया कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करती है, ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है।